वीरान पड़े रेल कारखाना डालमिया नगर में जन अधिकार पार्टी ने क्वार्टर बचाओ यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा एकता चौक पर डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी शाह जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव समीर कुमार के नेतृत्व में पटना उच्च न्यायालय द्वारा डालमिया नगर में 1471 क्वार्टर को खाली करने के लिए मिली नोटिस के उपरांत डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि वर्षों से क्वार्टर में रह रहे लोगों से जब से सरकार ने 1 महीने के भीतर घर खाली करने का निर्देश जारी किया है, तभी से सभी लोग सदमे में हैं। उन्होंने डालमिया नगर की जनता के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही कहा कि संघर्ष व्यापक होगा कि लेकिन घरों को लोगों से मुक्त नहीं करवाया जाएगा। समीर ने कहा कि क्वार्टर में रह रहे लोगों की उस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई है। लोगों ने उसी घर में जन्म लिया, उनके बच्चों की शादी हुई, ऐसे में उनकी भावनाओं के खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीर ने केंद्र सरकार पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा कि एक और केंद्र सरकार एक समय सीमा तक देश के सभी लोगों को छत नसीब कराने की बात कहती है और दूसरी ओर डालमिया नगर के क्वार्टर को खाली करवाकर लोगों से छत छीनना चाहती है। सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि 1471 घरों को खाली करवाने के बाद उनकी बहन बेटियों का क्या हाल होगा। समीर ने सरकार से अनुरोध किया है कि फिलहाल अपने आदेश पर रोक लगाएं। साथ ही यह कहा कि कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था भी निजात करें। इस कार्यक्रम में आलोक सिंघिया, नंद यादव, ललित सिन्हा, धनु श्रीवास्तव, आयुष राज, रितेश कुमार, सरयू राय, जाप जिला अध्यक्ष विशाल कुशवाहा, चंदन तिवारी, विनय बाबा, प्रोफेसर रणधीर सिन्हा, पप्पू दुबे, धीरेन्द्र रविदास सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पार्टी का बिहार प्रदेश का महासचिव आपके हक हकूक की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके मन में जो चिंता, आपके देह में जो डर, न्यायालय का नोटिस प्राप्त होकर जो समाहित हो चुका है, उसको बाहर करने के लिए इस संघर्ष को शुरू करने की शुरुआत आज से डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ यात्रा के माध्यम से शुरू किया है। मुझे उम्मीद है जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो भी क्वार्टर में रहते हैं या जो नहीं रहते हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची हुई है, और इस अभियान को सफल बनाने में मेरा साथ अवश्य लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 50 वर्षों से इस डालमिया नगर में कई सारे घर ऐसे हैं जहां पे कंपनी बंद होने के बाद लोगों ने अपने जीवन को जिया है। कई सारे घर ऐसे हैं जहां से लोगों को उनकी घर की यादें जुड़ी हुई है। इस घरों में रहकर कई लोगों ने जन्म लिया, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चों ने जन्म लिया और एक भावना उस घर के साथ जुड़ी हुई है। राजनीति के तहत लोगों ने कंपनी तो बंद करा दिया, अब लोग चाहते हैं कि जो घर है वो भी सूना पड़ जाए और अब उसमें भी वीरानी छा जाए। लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं इस लड़ाई को आपके साथ लड़ाई कर जारी रखूंगा और कभी भी जिस प्रकार कंपनी ने वीरानी छाई है, कंपनी के ताला जल चुका है, वैसे आपके घरों में ताला जलने नहीं दूंगा। मैं आपको यह वादा कर रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कंपनी न्यायालय ने जब यह नोटिस जारी किया तो उसने कतई यह बात को नहीं समझा कि आखिर इन घरों के लोग कहां जाएंगे। कई ऐसे घरों में ऐसे असक्षम लोग रहते हैं जिनके लिए घर का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं मानता हूं कई सारे ऐसे घरों में संभ्रांत परिवार के लोग रह रहे हैं, सक्षम। कंपनी वाले का ऐसा सोचा कि ऐसे असक्षम लोग जो घर में दूध रोटी खाकर अपने तन को ढककर, और क्या कभी कंपनी ने यह सोचा कि अगर आप अचानक खाली करा दोगे कितने बड़ा समुदाय कहा जाएगा। आज तक किसी ने इस बात को समझा नहीं, न ही किसी बात ने नोटिस किया। केवल नोटिस कर देना। अगर आप माध्यम समझते हैं तो ऐसे हजारों नोटिस क्वार्टर की जनता लेने को तैयार है, आप देते रहिए। मेरा 2-3 सवाल है कंपनी के न्यायालय से, कंपनी के जज से। आपका यह है, मैं मानता हूं जो क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं, स्थानीय जो लोग रह रहे हैं, यह आप ही का है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको घर और मंदिर इस परिवार ने बनाया है। आपने दिया था तब लोगों ने लिया था। आप चाहते क्या है, पहले ये क्लियर करिए। अभी हम मौजूद हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार जी के पास। उन्होंने आज डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ यात्रा
एकता चौक से झंडा चौक तक प्रारंभ की। हम उनसे जानना चाहते हैं क्या है डालमिया नगर के मामले। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं बिहार दर्शन का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल आपने हमसे पूछा कि आज का जो कार्यक्रम हमारा था डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ यात्रा, जो कि एकता चौक से लेकर झंडा चौक तक निर्धारित था, उस विषय में मेरे क्या विचार है। मैं आपके सहारे बताना चाहता हूं तमाम जनता को जो मुझे सुन रही है, देख रही है, कि जिस प्रकार डालमिया नगर का कारखाना बंद हो गया लोगों के लापरवाही के कारण, कहीं ना कहीं लोगों ने आवाज की बुलंदी उस काबिल नहीं करी थी और लोगों ने उतना उसको सीरियस नहीं लिया था, तो डालमिया नगर बंद हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब डालमिया नगर कारखाना बंद हुआ तो उसमें मेरा जन्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं उस समय की बात तो नहीं दोहराऊंगा। अब अगर डालमिया नगर का घर बंद हुआ, खाली हुआ, तो मैं फिलहाल जन्म ले चुका हूं, अब यह कार्य नहीं होगा। जो मेरी योजना है, जो आपने पूछा कि डालमिया नगर का क्या होगा, कंपनी न्यायालय ने 1471 घरों को 2 दिन पहले नोटिस करके बाकायदा पेपर के माध्यम से घर घर न्यूज़पेपर भिजवाकर यह बताया कि आपके घरों को 1 माह के भीतर खाली करने का आदेश दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कंपनी के न्यायालय से कि आपने किस आधार पे महज 1 माह का समय देते हुए उन घरों को नोटिस कर दिया जहां लोग 50 वर्षों से रह रहे हैं। 50 वर्षों से जो व्यक्ति जिस घर में रहता है शमशाद भाई, उस घर से उसकी यादें जुड़ती है, उसकी भावनाएं जुड़ती है। अब वो डालमिया नगर में 2 तरह के लोग हैं, एक ऑथराइज, एक अनऑथराइज। तो ऑथराइज अनऑथराइज के मामले में, क्वार्टर देने के मामले में आपका क्या पक्ष होगा? मेरा एक ही पक्ष है, चाहे वो ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड। सबसे पहले कंपनी न्यायालय उनसे यह ऑफर करे कि क्या आप यह घर लेना चाहते हैं, उसका एक रेट तय करे, एक वैल्यूएशन तय करे, और उस वैल्यूअर के आधार पे वो घर सबसे पहले लेने का जो अधिकारी है वो ऑथराइज्ड और वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है जो उसमें वर्षों से रह रहा है। अगर वो व्यक्ति सक्षम है लेने में, आप उसे प्रोवाइड करें। अदरवाइज आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान क्या है, आप उसे बताइए। उसके अनुरूप अगर वो व्यक्ति नहीं चलता है, आप जिसे चाहे उसे घर में दे सकते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। कंपनी परिसमापक एक मुश्त किसी अन्य को घर दे देना चाहती है, क्या यह उचित होगा? कतई उचित नहीं होगा। माफियाओं को एक मुश्त देकर, कौड़ी के भाव देकर और अरबों के भाव बेचवाने की जो साजिश चल रही है, उसको हम लोग रोकेंगे। और तमाम उसमें जनता है डालमिया नगर क्वार्टर की, वो मेरा साथ देगी। और जिस प्रकार का वैल्यूएशन पूर्व में कंपनी ने तय किया था, कुछ क्वार्टरों को उन्होंने दिया भी है, मैं उसी वैल्यूएशन पे चाहता हूं तो इस बार भी लोगों को प्रोवाइड कराएं, ताकि लोगों को आसियाना छीनने से बचाया जा सके। एक और जहां प्रधानमंत्री सबको घर देने की बात कहते हैं, वहीं एक और घर छीनने की बात हो रही है, तो घर छीना नहीं जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, हम सभी भी सोच रहे हैं। संघर्ष व्यापक होगा, घरों को खाली करने से बचाया जाए।